कैसे हो? आशा है सभी बच्चे अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम आप लोगों को प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में बताएंगे। चैप्टर 1 है, एक क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 1 है, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश परावर्तन क्या है बच्चों? सभी बच्चे ध्यान देंगे कि पहले हम बताएंगे आप लोगों को बच्चों प्रकाश क्या है। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ है बच्चों, प्रकाश इस ऐसी ऊर्जा है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, वस्तुओं को जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये वस्तुएं कैसे, जैसे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है तब हम उसको, उसका जो रिफ्रैक्शंस है हमारा, वो हमारे आँखों पे पड़ता है। उसे क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश कहते हैं। फिर प्रकाश के गुण होते हैं बच्चों। प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं बच्चों। नंबर 1 होता है प्रकाश के बच्चों, बच्चे प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। जैसे होता है, नंबर 1 होते है प्रकाश सरल तथा सीधी रेखा में गमन करता है। जो प्रकाश होता है उसका जो गमन होता है बच्चों, सीधी रेखा में होता है। और प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। जो प्रकाश होता है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब इसको विचरने के लिए, संचरण मतलब गुजरने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा नहीं विरल माध्यम होना चाहिए, ऐसा नहीं सघन माध्यम होना चाहिए। इस कोई भी किसी भी प्रकार का माध्यम हो तो क्या होता है, तब भी यह संचरण हो जाता है। नंबर 3 क्या होता है, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं को तीक्ष्ण छाया बनाता है। जो प्रकाश जिसपे जिनके वे वस्तुएं जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता, तो उनकी जो छाया होती है वो प्रकाश का तीक्ष्ण मतलब बड़ी छाया बनाता है। और जो प्रकाश के निर्वात में जो चाल होती है बच्चों, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है बच्चों, अब हम बताएंगे प्रकाश परावर्तन के बारे में बच्चों। जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश क्या होता है, परावर्तित करता है। मतलब दर्पण जिसका एक भाग क्या हो, कलाई हो, कलाई का मतलब पॉलिश किया हो, जिस पे जिंक की पॉलिश होती है, उच्च कोट की जो पॉलिश किया हुआ जब पृष्ठ होता है उस पर जब प्रकाश पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग क्या हो जाता है, प्रकाश का परावर्तित। मतलब एक किरण इधर से जब आती है तो वो दूसरी तरफ, उसी मार्ग में दूसरी तरफ चले जाती है। हम बच्चों आप लोगों को प्रकाश परावर्तन के नियम बता भी चुके हैं। उसके बाद आते हैं, इसमें हमने बताया था कि आपतन कोण, क्या बताया था, आपतन कोण जो और परावर्तन कोण, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर। बच्चों कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर। दूसरी चीज़ हम बच्चों और एक चीज़ आप लोगों को बता चुके हैं कि आपतित किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण के पर गिरती है, कलाई किए हुए सिर्फ समतल पर दर्पण पर गिरती है, तो वह जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु को हमने बताया था बच्चों आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु से वह क्या होती है, गिरने के बाद उसी दिशा में वापस चली जाती है। मतलब उसी दिशा में क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। ठीक है, तो इनके बीच जो कोण बनता है उनको क्या कहते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण कहते हैं। अब इसके बाद हम बच्चों आप लोगों को बताएंगे, ठीक है, इसके बाद बच्चों आप लोगों को हम बताएंगे प्रतिबिंब क्या होता है। तो बच्चों प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें प्रच्छेदित हो। मतलब प्रकाश अपवर्तन होने के बाद जब 2 आप परावर्तित किरणें क्या करें, आपस में एक दूसरे को काटें। मतलब एक मुख्य के अक्ष से, कोई दर्पण के मुख्य अक्ष से कोई किरण जाए हो और एक कोई प्रकाश की किरण आए, तो जब एक दूसरे को जिस बिंदु पर वो काटती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, बिंब कहते हैं, मतलब प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये इतना आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बच्चों हम बताएंगे बिंब कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों जो बिंब होता है उसके बच्चों 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है वास्तविक जो बिंब होता है बच्चों। प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं बच्चों, 2 प्रकार होते हैं। प्रतिबिंब के
प्रतिबिंब के बच्चों दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है वास्तविक प्रतिबिंब और नंबर 2 होता है आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है और वास्तविक प्रतिबिंब बच्चों क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा आभासी और वास्तविक। तो वह प्रतिबिंब, वह ऐसा प्रतिबिंब जो प्रकाश की किरणों के वास्तव में प्रच्छेदित करती है, मतलब ऐसा प्रतिबिंब जो प्रकाश की किरणों को वास्तव में क्या करता हो, प्रतिच्छेदित करता हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब। और ऐसा प्रतिबिंब जो मतलब आभास हो, मतलब जिस चीज़ का कोई भी किरण की, मतलब यह प्रतिबिंब जब प्रकाश की किरणें प्रच्छेदित होती, प्रतीत होती, मतलब एक स्तर से कह दिया जाए कि आती हुई प्रतीत होती, मतलब जानकारी मिलती है, तो ऐसी किरणों को, ऐसे प्रतिबिंब को क्या कहते हैं बच्चों, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब हम नेक्स्ट डे बच्चों आप लोगों को वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बारे में अंतर बताएंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, आशा है बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। जिन बच्चों के समझ में नहीं आया वो पुनः कमेंट बॉक्स